कि पुरुष बलशाली है पर जीतती हमेशा नारी है। क्योंकि सपा सरकार की जो गुंडे थे, जो आप उनको कह सकते हैं, वो आते थे आवारागर्दी करते थे। वैसे पहले जो कांग्रेस सरकार थी वो सिर्फ उत्पीड़न करती थी, महिलाओं का शोषण करती थी। लहर नहीं ललकार होगी और फिर से केंद्र में मोदी जी की सरकार होगी। केंद्र सरकार आज मोदी जी के वजह से, आज योगी जी के वजह से हमारे घर के परिवार को मैं स्वयं बचा पा रही हूँ। पीएम मोदी से लेकर विपक्षी पार्टियों तक ने सब ने अपने अपने नारे देने शुरू कर दिए हैं। पीएम मोदी ने कहा था कि हमारे राज्य में महिलाएं सबसे ज़्यादा सशक्त हो रही हैं। इस वक्त हम बनारस के में मौजूद हैं और कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे क्या बीजेपी के राज में सचमुच महिलाएं सशक्तिकरण की ओर जा रही हैं, क्या महिला का शोषण जो विपक्ष बता रहा है वो होता हुआ नजर आ रहा है या फिर नहीं। मैम, मेरा आपसे सवाल रहेगा, पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। आपका क्या नाम? हाँ, मैं प्रज्ञा पांडे, महानगर महामंत्री, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। मैम, मेरा सवाल रहेगा कि पीएम मोदी ने कहा था जो हमारा तीसरा कार्यकाल आएगा उसमें हम महिलाओं के लिए काम करेंगे, महिला सशक्तिकरण के लिए काम करेंगे, जबकि विपक्ष का ये मानना है कि सबसे ज़्यादा महिलाओं का शोषण बीजेपी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है और जब से सत्ता में पार्टी आई सबसे ज़्यादा महिलाएं शोषित हो रही हैं। मैं आपको पहले ये जवाब देना चाहती हूँ एक दोहे के माध्यम से, ठीक है। माना कि पुरुष बलशाली है, माना कि पुरुष बलशाली है पर जीतती हमेशा नारी है। सावरिया के 56 भोग पे एक तुलसी भारी है। ये अब सजा के सार्थक हुआ है 2014 में, जब हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र जी जब आए हैं यहाँ पे, मोदी जी जब आए हैं तो ये सार्थक हुआ है। अब कैसे पहले जो कांग्रेस सरकार थी वो सिर्फ उत्पीड़न करती थी, महिलाओं का शोषण करती थी। हमारे भाजपा सरकार में ऐसा कभी नहीं होता है। वो शुरू से, जब से 70 सालों से महिलाएं शोषित थी, उनको कहीं नौकरी नहीं किए करने, जहाँ भी जाती थी सुनने में आता था वहाँ रेप हो गया। हमारी जो बेटी बहन है, जो हमारी लड़कियां हैं घर की, वो कॉलेज जाती थी, वो वापस आएंगी कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन जब से केंद्र सरकार में मोदी जी आए हैं और प्रदेश सरकार में योगी जी आए हैं, तब से सारी महिलाएं, सारी बेटियां सुरक्षित हैं। चाहे वो पढ़ाई का मामला हो, चाहे वो नौकरी का मामला हो या स्वावलंबन की मामला हो, आज हम सभी बहनें आत्मनिर्भर हैं। पहले हम सभी बहनें डरते थे, चाहे वो राजनीति की बहनें हो, चाहे वो बिजनेसमैन बहनें हो या फिर नौकरी वाली बहनें हो। सभी घर से पहले निकलती थी तो 10 बार सोचती थी कि हम तो जा रहे हैं, पता नहीं सुरक्षित वापस आएंगे कि नहीं। आज हमारे बीच में इतनी सारी बहनें हैं और हमारी देश की सारी बहनें सब सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही हैं, क्योंकि कहीं भी हम लोग जाते हैं बेधड़क। पहले ये भी था, कोई भी केंद्र में बहनों को जगह नहीं मिलती थी, राज्य सरकार में बहनों को जगह नहीं मिलती थी, कहीं भी ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म पे हमारी बहनें नहीं दिखती थी, नौकरी में भी हमारी बहनें कम से कम रहती थीं, बिजनेस वूमेन बहुत नहीं के बराबर थी। लेकिन आज मोदी सरकार में हमारी सभी बहनें आत्मनिर्भर हैं। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कुछ बहनें हमारी आत्मनिर्भर हुई हैं, कुछ हमारी बेटियां का एजुकेशन योगी सरकार में इतना अच्छा हो गया है कि वो एजुकेटेड हो रही हैं तो आत्मनिर्भर हो रही हैं। वो स्वयं में अपने आप में एक दहेज है। अब तो ये भी नहीं है कि आप दहेज देंगे तो हमारी शादी होने वाली है। लड़कियां हमारी आत्मनिर्भर हो गई हैं, एकदम धड़ल्ले से कॉलेज जा रही हैं, आ रही हैं, इंटरव्यू फेस कर रही हैं, अच्छा कर रही हैं, अव्वल कर रही हैं हर क्षेत्र में। शिप चला रही हैं, जहाज चला रही हैं, वो ट्रेन चला रही हैं, बसें चला रही हैं। मतलब कि सभी क्षेत्र में आप कह सकते हैं कि हमारी बेटियां बेधड़क जा रही हैं, बेधड़क आ रही हैं। बिजनेस वूमेन जो कि पहले सोचती थी कि अगर मैं जा रही हूँ, बुटीक ही अपना छोटा सा खोला है, ब्यूटी पार्लर खोला है या कुछ ऐसा अचार चिप्स पापड़ का एक किराना दुकान भी खोला है, तो उनको डर लगता था कि हमारे जब तक पति देव ना आए या भाई बंधु नहीं आएंगे तब तक मैं दुकान नहीं खोलूँगी। क्यों? क्योंकि सपा सरकार की जो गुंडे थे, जो आप उनको कह सकते हैं, वो आते थे आवारागर्दी करते थे। आज हमारी बहनें सिर्फ अपने शहर में नहीं, वो आउट ऑफ स्टेट भी जा रही हैं और बहुत बेहतरीन ढंग से वो बिजनेस की डीलिंग करके आ रही हैं। जॉब वाली बहनें जॉब करके आ रही हैं। इवन कि वंदे भारत में जब आप जाएंगे तो वहाँ आपको 80% बहनें आपको दिखेंगी ट्रेन में नौकरी करते हुए। तो मुझे लगता है कि जो बेबुनियाद आप बिल्कुल कह सकते हैं कि भाजपा सरकार में हमारी बहनें
उत्पीड़ित हो रही हैं। मैं तो कहती हूँ कि 70 साल के उनके कार्यकाल में कोई भी ऐसा कार्यकाल उनका नहीं था जिसमें गुंडागर्दी नहीं थी। और उनके जो फादर, जो कि आज नहीं हैं, अखिलेश जी के, वो कहते थे कि बच्चे हैं, गलती हो जाते हैं। मैं उनसे सवाल, आज जिंदा रहते तो नहीं है, खैर मैं उनके लड़के से पूछना चाहती हूँ कि लड़के से गलती कैसे हो जाती है? क्या आपकी घर की बहू बेटियों के साथ अगर अत्याचार होगा, गुंडागर्दी होगा, रेप होगा, तो क्या वही शब्द वो बोल पाएंगे? लेकिन अब हम लोग बहुत खुश हैं। काशी की बहनें ललकार रही हैं कि एक बार फील्ड में तो उतरिए, बैरन वापस करना है। इस बार 400 पार हम लोग पार करने वाले हैं, बिल्कुल। और फिर पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में हमारे मोदी जी फिर से आ रहे हैं। तो हम कहना चाहते कि लहर नहीं, ललकार होगी और फिर से केंद्र में मोदी जी की सरकार होगी। इसलिए ये बेबुनियाद बात करना बंद कर दे। क्या है, जितनी भी हमारी माताएं बहनें हैं वो कमर कस के खड़ी हैं। क्यों खड़ी हैं? क्योंकि कभी भी हमारे खुद के पति, हमारे खुद के घर परिवार के लोग हमें मुखिया नहीं बनाना चाहते थे। लेकिन जब से केंद्र सरकार में मोदी जी आए और प्रदेश सरकार में जब से हमारे योगी जी आए, तो हम लोग घर के मुखिया हो गए हैं। आज हमारे हस्बैंड झगड़ा करके ये नहीं कह सकते हैं कि तुम घर से जाओ। आज हम ये कह सकते हैं कि भाई मेरा ये घर है, मैं तो रहूँगी, आप जाओ। ठीक है, तो आज हम लोग खुद आत्मनिर्भर भी हैं, अपने घर की मालिक भी हैं। और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, हमारे भाजपा का भी कार्यक्रम हो या हमारा बिजनेस हो, हर चीज़ में हम लोग अव्वल दर्जे पे हैं, आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। एक बात बताइए, छोटी सी बात मैं पूछना चाहती हूँ उनसे, उस समय आप कहाँ थे जब हमारी बहनें खुले में शौच करती थी? वो आपके पास भी तो दिमाग था, आपके पास केंद्र में भी आप थे और प्रदेश में भी थे। क्या उस समय आपके दिमाग में आया था कि हमारी ग्रामीण बहनें सिर्फ नहीं, बहुत सारे शहरों में भी ऐसा जगह था जहां हमारी बहनें पूरी दिन नहीं सोती थी? उनको यह टेंशन बनी रहती थी कि सुबह कहीं ना हो जाए, मैं बाहर कैसे जाऊंगी। पर आज हमारे केंद्र में मोदी सरकार जब से आए हैं, प्रदेश में हमारे योगी जी आए हैं, आज इतना शौचालय है, घर घर शौचालय हैं। आज हम सभी बहनें, बहुएं, बेटियां निश्चिंत होकर खूब सोते हैं, टाइम पे सुबह उठते हैं और अपना दिनचर्या शुरू करते हैं। और दूसरी बात, पहले हमारी गरीब तबके की जो बहनें थी, उस समय आप कहाँ थे? जो छत से ऐसे झरझर करके पानी गिरता था और बिच्छू और सर्प ऐसे चलता था और बहनें सोचती थी कि आखिर भोजन कैसे हम बनाएं। लकड़ी थी, वो भी गीली थी, मकान भी नहीं था। आज केंद्र सरकार द्वारा जो आवास योजना जो मिली है, आज हमारी गरीब तबके की सभी बहनें अपनी आवास में रह रही हैं, पानी में भीगने का डर नहीं है। और वो बहनें जो कि बिल्कुल गरीब थी और इंतज़ार करती थी कि बारिश जब बंद हो, छत से पानी न गिरे, तो हम चूल्हा जलाएं और खाना बनाएं, उस समय क्या उनके दिमाग में नहीं था? तब राहुल जी और अखिलेश सर, जो सपा में उनके अखिलेश जी के पिताजी थे, अब अखिलेश जी हैं, क्या उनको नहीं पता था? आज ऐसा नहीं है। आज घर घर गैस चूल्हा बांटा गया है और हमारी जितनी भी मातृशक्ति जो गरीब तबके से आई हैं, वो खूब निश्चिंत होके भोजन बढ़िया बना रही हैं, खिला रही हैं और समय पे जॉब भी कर रही हैं। समय पे अगर बिजनेस करने जाना है तो वो भी कर रही हैं, ट्रेन में अगर सफ़र करना है तो वो भी जा रही हैं, ट्रेन में भी ड्यूटी कर रही हैं, जहाज़ भी चला रही हैं, आज रिवॉल्वर और पिस्टल भी चला रही हैं, जाके आर्मी में ज्वाइन कर रही हैं। तो कितना कुछ हम आपको बताएं, हम बताते बताते नहीं थकेंगे, आप सुनते सुनते नहीं थकेंगे। और इससे बड़ी बात मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, पहले गरीब लोग क्या था कि इलाज के अभाव में मर जाते थे। तो एक बहुत पुरानी कहावत है, नौ मन काजल होई न राधा नची है, ठीक है? तो उसका सेंस ये है कि जब हमारे पास पैसा नहीं रहेगा तो अभाव में हमारे पति, हमारा भाई, हमारा ससुर, हमारे घर के परिवार तो मर जाएंगे। लेकिन अब आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख का फ्री उनको इलाज किया जा रहा है। आज हमारी गरीब बहनें ये कहने से थकती नहीं हैं, ये आभार व्यक्त करने से नहीं थकती हैं कि आज केंद्र सरकार, आज मोदी जी के वजह से, आज योगी जी के वजह से हमारे घर के परिवार को मैं स्वयं बचा पा रही हूँ।
तो ये बहुत बड़ी बात है भैया, क्योंकि एक सामान्य वर्ग जो होता है ना वही समझ सकता है। और वो चूँकि सामान्य वर्ग से थे, उनके बाप दादा कोई टाटा बिरला नहीं थे उनके जैसा कि बना बनाया राहुल जी और अखिलेश जी जैसा था, बस आए कुर्सी पर डटे और राजनीति करना शुरू कर दिए। वो तो बिल्कुल ज़मीनी कार्यकर्ता था, बिल्कुल ज़मीनी कार्यकर्ता थे ना। तो वो तो ज़मीन से उठ के जब बड़े हुए हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अनुभव है।